आपके पास पैसा आ गया बहुत ज्यादा, आपने अपने मित्रों को कॉल करी और कहा कि चलो आज शराब का प्लान बना लो, 4-5 मित्र शराब पीने लगे। आपके पास मां लक्ष्मी की कृपा हुई, मां लक्ष्मी आई, आपने उस पैसे को वेश्या वालों को दे दिया। अब आप वेश्याओं से संबंध बनाने लगे, स्पा गए, पार्लर गए, ऐसी चीजों में आपने मां लक्ष्मी का अपमान कर दिया। तो जब भी आपके पास पैसा आ रहा है, अगर आप शराब में लगा दे रहे हैं, अगर आप वेश्याओं के साथ लगा दे रहे हैं, अगर आप उसका मांस खा ले रहे हैं, तो अब जो आने वाला पैसा होगा उसमें विराम लग गया वहीं पर, क्योंकि मां लक्ष्मी का आपने अपमान कर दिया। अब ये मत कहिए कुतर्क करते हुए कि उनके पास पैसा है, ये लोग इतने अमीर हैं, मांस बेचते हैं, डोमिनोज वाले, केएफसी वाले, वो उनका प्रारब्ध है। मगर जो मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हुई थी, आपने तो वेश्याओं को दे दिया वो पैसा, आपने तो अपना वीर्य का भी नाश कर दिया। ये वीर्य, ये मां लक्ष्मी कौन है? आपके कर्म तो बिगड़ गए इस जन्म के, और कर्म इतने शानदार थे, वो इतने बड़े कर्म आपके बिगड़ गए। अब जो अगले महीने और पैसा आने वाला होगा, अगले महीने अवसर आने वाले होंगे, वो भी रुक गए, क्योंकि मां लक्ष्मी का आपने अपमान कर दिया। और मां लक्ष्मी स्टेबल नहीं है आज आपके पास, वो किसी और के पास है। तो अभी मां लक्ष्मी आई, आपने मंदिर जाने के बदले, आपको दान देने के बदले, आपने मां सरस्वती की कृपा के बदले आपने वैश्यागमन कर दिया उन पैसों का। तो कहां से मां लक्ष्मी खुश होंगी? जब आप एक बार वीर्य निकाल देते हो, तो कम से कम 75 दिन की जो शुभ चीजें आपको मिलने वाली होती हैं, उसमें विराम आ जाता है। शिवानंद जी की किताब पढ़ लीजिए, ब्रह्मचर्य ही जीवन है। मां लक्ष्मी अगर कृपा कर रही है तो इन चीजों में मां लक्ष्मी को ना लगाएं, ये मां लक्ष्मी का अपमान है। और जहां पर मां लक्ष्मी का अपमान होता है, मां लक्ष्मी वहां आती नहीं है, क्योंकि मां लक्ष्मी का अपमान भगवान विष्णु का अपमान, और भगवान विष्णु का अपमान तो श्री राम का अपमान। और विष्णु भगवान कौन है? जो सृष्टि को चला रहे हैं, जो आपको चला रहे हैं। विष्णु भगवान ने आपके ऊपर कृपा करी कि जो आपको चाहिए था, आपने वो चीज ना खरीद के आपने वैश्याओं में लगा दिया। अब आप सोचिए, अकेले आपने 4000 रुपए की शराब पी, अगर 2000 रुपए की मेवा लाते, 2000 रुपए का कुछ खाने को लाते, तो संपूर्ण पूरा परिवार बैठ के खाता, आपकी पत्नी बैठ के खाती। आपकी पत्नी कौन है? वो मां लक्ष्मी ही तो है। वो मां लक्ष्मी आपके साथ बैठ के खा रही है। तो अभी 2000 रुपए आपको मिले हैं, अगली बार आपको 4000 रुपए मिलते। वो 4000 रुपए की आपने शराब पी, वैश्यागमन किया, मांस खाए, 4000 रुपए के अब आपको 400 भी नहीं मिलेंगे। आपके कर्म तो यूं बिगड़ रहे हैं। तो जब भी मां लक्ष्मी की कृपा हो आपके ऊपर मेरे दोस्त, इन चीजों में पैसा ना लगाएं। आने वाली होगी तो रुक जाएगी। फिर भी कह रहे हो कि मेरे पास तो बहुत पैसे आ रहे हैं, मैं तो बिगाड़ रहा हूं, वो प्रारब्ध है, बस वो आपको दे रहा है। जैसे ही प्रारब्ध खत्म हुआ, भटकोगे भाई, दुखी रहोगे, क्योंकि वीर्य का नाश भी कर दिया, वैश्याओं को भी पैसे दे रहे हो, अपने कर्म खुद बिगाड़ ले रहे हो। मत बिगाड़िए, मां लक्ष्मी का अपमान मत करिए, ईश्वर के चरणों को पकड़ लीजिए, मां लक्ष्मी के चरणों को पकड़ लीजिए।